नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस। मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube मंच पे स्वागत करता हूं। मेरे फ्रेंड्स, RCET एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा 22 मई 2022 के लिए आप सभी की ये क्लास काफ़ी बेहतरीन होने वाली है। यानी तैयारी जीत की संध्या कंप्यूटर के साथ इस बार आप करेंगे RCET एग्ज़ाम में 90 से पार। मेरे फ्रेंड्स, अगर आपको भी करना है RCET एग्ज़ाम में 90 से पार तो एक मात्र विकल्प है आपके सामने, संध्या कंप्यूटर क्लासेस। एक मिनट आपसे क्षमा चाहूँगा। अगर आप सेशन पे पहली बार हैं तो सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। अगर हमसे जुड़ना है तो मेरे फ्रेंड्स, ये जो आपको इंस्टाग्राम अकाउंट दिख रहा है sandhya.computer.classes के नाम से है, और टेलीग्राम से तो आप ऑलरेडी जुड़े हुए होंगे क्योंकि टेलीग्राम कब से है। ये जो चैनल है अभी मैंने क्रिएट किया है आपका इंस्टाग्राम अकाउंट, तो आप यहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से आपकी अगर कोई भी क्वेरी होती है तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। मेरे फ्रेंड्स देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी शानदार और जानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार होने वाले हैं। तो देखिएगा, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का वर्गीकरण नहीं है। तो जब भी आपको वर्गीकरण पढ़ाया है तो अच्छे से बताएं। अब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ वाली दूसरी क्लास में लेके आऊँगा। तो देखिएगा, आपका जो है मैक्स प्राइम यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों ये हो जाता है? क्योंकि वर्गीकरण में नाम तो क्या है, मेन फ्रेम होता है। क्या होता है? सुपर, मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, है ना, ये नाम होते हैं। तो यहाँ से आपका जो करेक्ट ऑप्शन है क्या हो जाता है, मैक्स फ्रेम हो जाता है। अगर किसी स्टूडेंट को नोटबुक लगता है तो भाई नोटबुक तो किसका भाग है, माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग होता है। आपसे पूछेगा सबसे तेज व शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। इतनी सी बातें यहाँ से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से दो प्रमुख प्रकार के सॉफ्टवेयर के नाम बताए, है ना। तो सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं आप सभी को पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन आपके सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये सिस्टम को ऑन करवाने का काम करते हैं, लेकिन जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं इनका उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से इतनी सी बातें आपको क्लियर रखनी है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सही आईपी एड्रेस का उदाहरण कौन सा है। तो विद्यार्थियों, आप सभी लोग जो हैं जल्दी से जल्दी कमेंट करें। जो सेशन से लेट जुड़ रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप हैं RCET के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में, जो हर बार विद्यार्थियों की उम्मीदों पर खरा उतरता है, और इस बार भी आपको 90 से पार करवाने की जिम्मेदारी आपके इस यूट्यूब एजुकेटर की रहने वाली है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, यानी कि आईपी एड्रेस आपका हमेशा संख्याओं में होता है। आईपी का आपका जो पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इतनी सी बातें यहाँ से क्लियर रखनी है। अगला क्वेश्चन कि किस सॉफ्टवेयर का उपयोग PDF फाइलों को देखने के लिए किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। देखिएगा, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको याद रखना है कि जो एडोब रीडर है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, PDF फाइलों को रीड करने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे एक आध पूछने की संभावना है कि कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि जो आपको क्या पूछा है, कौन सा एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर जो MS-DOS है ना, ये मेरे फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल होता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि ये मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता। इतनी सी बातें यहाँ से पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं कि वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलने का काम करता है। जो मेरे विद्यार्थी, यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन आपको मॉडेम हो जाता है। मॉडेम का पूरा नाम मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर होता है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी है, ये लोकल एरिया नेटवर्क होता है। DSL का पूरा नाम डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, और ISP का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इतनी सी बातें, जो एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ उन सभी को भी याद रखना है। काफ़ी शानदार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरे फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो सारी की सारी आपको बातें बता चुका हूँ। देखिए, HTTP जो है आपका किसके लिए है, ये आपका एक वेब सर्वर होता है जिसका पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। इसमें कभी अगर S लगा हो तो उसका मतलब सिक्योर होता है।
जो आपको टीसीपी दिख रहा है इसका मीन्स होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। जो आपको एफटीपी दिख रहा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए एफटीपी का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि विंडोज़ 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस स्क्रीन नेटवर्क स्क्रीन रेजोल्यूशन के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? तो मेरे विद्यार्थियों जो आपको दिख रहा है ना मैथ इनपुट पैनल, इसका इस्तेमाल किया जाता है। सॉरी, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर है ना, विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। तो मैथ इनपुट पैनल है ना, इसका इस्तेमाल तो किसके लिए किया जाएगा? विंडोज़ 10 में मैथमेटिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो आपको स्नैपिंग टूल दिख रहा है इसका किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। कभी आपसे पूछे कि कोर्टाना का इस्तेमाल क्या है, तो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जो सर्च बॉक्स की तरह यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है? तो मेरे मित्रों याद रखना है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू डेटा लेवल्स कहलाती है। अगर आपसे पूछता है कि वर्कशीट में दिखाई देने वाली हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइनें आपकी क्या कहलाती है? ग्रिड लाइंस है ना। तो जो एक्स्ट्रा बातें बोल रहा हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है? तो विद्यार्थियों याद रखना है कि जो आपका विकिपीडिया है ना, ये आपका सोशल नेटवर्किंग नहीं है। बाकी फेसबुक है, माई स्पेस है, फ्लिकर है, ये सारे के सारे आपके होते हैं। आपसे पूछेगा कि कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल होती है? क्या बोलेगा? कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जाम्पल होती है? तो आपको बताना है कि जो आपकी ट्विटर है ये किसका एग्जाम्पल होती है? माइक्रो ब्लॉगिंग का होती है। तो विद्यार्थी जो आप सेशन से जुड़े हैं, आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से आभार। आप हैं RSCT के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में। कि सक्सेस की एक खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाती है। आप सभी लोगों ने काफ़ी मेहनत की है मेरे साथ, तो बेहतरीन आपको परिणाम इस बार देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन कि एक लोकप्रिय सेटिंग सेवा को क्या कहा जाता है? तो मेरे फ्रेंड्स इंटरनेट रिले सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरनेट रिले सेट आपका यहाँ से करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज टूल बार, फॉन्ट साइज का सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज कौन सा है? तो विद्यार्थियों बार बार बताया ना कि सबसे छोटा 8 है और सबसे बड़ा 72 है। दोनों के मध्य जो डिफ़ॉल्ट होता है उसका क्या है? 11 है। अगला क्वेश्चन कि MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी सीट होती है? तो मेरे विद्यार्थियों जो आपकी MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी सीट होती है 3 होती है ना, 3 ही होती है ना। कंफर्म करके फिर भी आपको अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है बता देंगे हम, है ना। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम लिया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो मेरे विद्यार्थी देखिएगा, कई बार लिखकर मिटाने का बोला है, कई बार मिटाकर लिखने के लिए तो RW ही होगा। कौन सा? CD RW और DVD RW, यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल और डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क रीराइटेबल। जो आपको CDR दिख रहा है ना, ये केवल रिकॉर्डेबल है जिसमें डेटा को एक बार ही लिखा जा सकता है। अगर आपसे पूछे WORM का पूरा नाम, तो राइट वंस रीड मैनी होता है। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर किस प्रकार का खाता व्यापार सेटिंग में इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्यार्थियों याद रखना है कि आउटलुक अकाउंट कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस, POP3, IMAP। इसके अंदर जो व्यापार सेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उसका नाम क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेंस। निजी ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 होता है। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरणों को तेज़ी से कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जॉयस्टिक आपका बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ये सारे के सारे आपको जो दिख रहे हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे कि डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज व शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो विद्यार्थियों आपको सुपर कंप्यूटर बताना है। भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर
कंप्यूटर कौन सा है, तो आपको बताना है परम 8000 होता है। क्या होता है? परम 8000 होता है। अगला क्वेश्चन कि कीबोर्ड की जो कुंजी अपना कार्य किसी दूसरी की के साथ में मिलकर करती हैं, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है, आपकी क्या कहलाती हैं? तो विद्यार्थी कॉम्बिनेशन की आपकी कहलाती हैं। कॉम्बिनेशन की के एग्जांपल कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होते हैं। कौन कौन से? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट होते हैं। जो आपको टॉगल की दिखती है ये कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक होती है। बाकी कर्सर कंट्रोल की में आपकी एरो की होती है, होम होती है, एंड पेज अप पेज डाउन, है ना। ये इतनी सी बातें पता रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि डीएसएल का पूरा नाम, तो विद्यार्थी जो डीएसएल है आपकी एक कनेक्टिविटी होती है जिसका पूरा नाम क्या है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आपको ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? बी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं होगा, तो सफारी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सफारी एक वेब ब्राउज़र है और वेब ब्राउज़र आपके क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं कि आपके कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, तो विद्यार्थियों आप सभी को पता रखना है कि कॉन्फ़िगरेशन से मतलब प्रोसेसर विनिर्देशन भी है, मेमोरी क्षमता भी है, हार्ड डिस्क भी होता है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रुपये डेबिट कार्ड क्या है, तो मेरे विद्यार्थियों घरेलू डेबिट कार्ड होता है एनपीसीआई यानी कि राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी भी किया गया है। एटीएम और पीओएस मशीनों पे जो है स्वीकृत होता है। पीओएस का पूरा नाम पॉइंट ऑफ सेल होता है। क्या होता है? पॉइंट ऑफ सेल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी तीनों के तीनों विकल्प हैं तो यहाँ से आपके करेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन की आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया, तो 1 सितंबर 2019 जो आपको दिख रहा है यहाँ से करेक्ट विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन की जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो मेरे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है कि यहाँ से जो है आपका क्या हो जाएगा, सरकार आपका यहाँ से हो जाएगा सूचना प्राप्त करने के लिए आधार पंजीयन की आवश्यकता, है ना। तो ये नहीं होगा। बाकी के जो है ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। यानी कि आपको आधार पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध होता है, तो पैटर्न भी है, पिन भी है और पासवर्ड भी आपका होता है। तो तीनों की तीनों बातें सत्य हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। अब जो पैटर्न है 9 बिंदुओं की एक विशिष्ट श्रृंखला होती है जो आपको विशिष्ट स्वाइप करके पैटर्न का जो मोबाइल लॉक को अनलॉक करने की सुविधाएं देती हैं। अगला क्वेश्चन कि दस्तावेज में हेडर और फुटर डालने का मूल उद्देश्य, तो डॉक्यूमेंट की दिखावट सुधारने के लिए हेडर ऊपर की ओर लगाया जाता है, फुटर नीचे की ओर लगाया जाता है। ईमेल में बीसीसी का विकल्प क्या है मेरे फ्रेंड्स? ईमेल का पूरा नाम पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। बीसीसी का पूरा नाम कार्बन कॉपी होता है, सॉरी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। कौन सा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। सीसी का मीन्स कार्बन कॉपी होता है। ड्राफ्ट में आपके डिलीट मेल रहते हैं, स्पाम में अनसाई मेल रहते हैं, ड्राफ्ट में आधे अधूरे मेल रहते हैं। कंपोज और रिसीव किसी भी प्रकार के आपके फोल्डर नहीं होते हैं, ये भी बातें आपको पता रखनी है। अगला क्वेश्चन की कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या, तो आपको बोलना है कि 12 संख्याएं होती हैं। कहाँ से कहाँ तक, तो आपको बताना है F1 से F12 तक। जो F1 है आपकी स्थायी होती है जिसका यूज़ हमेशा हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है। F2 का रीनेम के लिए, F3 फाइंड, F7 है आपकी स्पेलिंग एरर के लिए होती है और F12 आपकी सेव एज के लिए होती है। इतनी सी बातें यहाँ से क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सिलेक्टेड एरिया की फॉर्मेटिंग को हटाने का काम करता है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता है। अगर फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी होती है तो फॉर्मेट मेंटर का यूज़ किया जाता है, यानी एक ही जैसी आपकी फॉर्मेटिंग देनी होती है और उसी फॉर्मेटिंग को वापस हटाने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। जो आपको पेज सेटअप दिख रहा है यहाँ से आप पेज को सेटअप कर सकते हैं कि आपको पोर्ट्रेट रखना है या लैंडस्केप रखना है ना। तो अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है, तो संचार में भी हो सकता है, शिक्षा में भी हो सकता है, वित्तीय लेन देन भी हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। इंटरनेट आपके नेटवर्कों का नेटवर्क होता है, इसे सूचना का सुपर हाईवे भी कहा जा सकता है क्योंकि ये एक वैश्विक नेटवर्क होता है। अगला क्वेश्चन की कंप्यूटर को शुरू करना व स्टार्ट करने की प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, तो विद्यार्थी याद रखना है कि कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट करने की प्रोसेस आपकी बूटिंग कहलाती है। बूटिंग दो प्रकार की कौन कौन सी, कोड और वार्म। जो कोड बूटिंग है, अगर
पावरलेस कंप्यूटर है उसको आप अगर शुरू कर रहे हैं तो कोड बूटिंग होती है, जबकि अगर पहले से स्टार्ट कंप्यूटर है अगर आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो ये प्रोसेस आपकी वार्म बूटिंग कहलाती है। अब जो आपको बर्निंग दिख रहा है ना, बर्निंग क्या है, सीडी या डीवीडी में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस आपकी बर्निंग कहलाती है। सीडी का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी के दो नाम हैं, क्या क्या, डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। मेरे फ्रेंड्स सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो आप हैं RECIT के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में, तो इस बार आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेगा और आपको करवाएगा RECIT एग्जाम में 90 से पार। अगर सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो विद्यार्थी विंडो स्टोर जो आपको दिख रहा है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। सर ये कोर्टाना क्या होता है, तो कोर्टाना वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट है जिसका उपयोग सर्च बॉक्स की तरह किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वह कौन सी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करती हैं, तो विद्यार्थी जो आपको हार्ड कॉपी प्रदान करेगी वो कौन सी होगी, प्रिंटर होगी। प्रिंटर के केसेस में 3 प्रिंटर आप याद रखना, इनके क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इंकजेट, लेजर और थर्मल, है ना, इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंकजेट का क्या याद रखना है कि ये प्रिंट करते समय इंक का स्प्रे करता है, लेजर आपके ब्लैक पाउडर, सूखे पाउडर, टोनर, कार्टेज का उपयोग करता है और थर्मल गर्म धातु का उपयोग करता है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता किस में मापी जाती है, तो DPI में। DPI का पूरा नाम डॉट्स पर इंच होता है। अगले क्वेश्चन की और आज का अंतिम क्वेश्चन, विंडोज 10 में फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल या फोल्डर में छिपे दृश्यमान बना सकते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से जो व्यू ऑप्शन है आपका बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। अब देखिए थोड़ी सी बातें हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहाँ पे देखिए MS वर्ड के बारे में बोला है कि MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसको किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसको शॉर्टकट तरीके से खोलने के लिए जो रन कमांड में इसको विन वर्ड लिखना होता है तब आपका ओपन होता है। MS वर्ड में बनी हुई फाइल आपकी डॉक्यूमेंट कहलाती है, उसका डिफ़ॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है, एक्सटेंशन आपका .docx होता है और जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है यानी पहले से मौजूद आपकी कौन सी है, कैलिब्री। फॉन्ट साइज डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी, 11 और 8 से 72 तक क्या होती है, फॉन्ट होती है। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, किसके माध्यम से, सिंक और ग्रो फॉन्ट के थ्रू कर सकते हैं। बाकी के जो आपके शॉर्टकट हैं, कंट्रोल के साथ A आपका ऑल सेलेक्ट होता है, B आपका बोर्ड होता है, C कॉपी होता है, D से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, E से आपके क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट सेंटर होता है, F से फाइंड होता है, G से गो टू है, S से आपका रिप्लेस है, I से इटैलिक है, J से जस्टिफाई है, K से हाइपरलिंक है, L से आपका लेफ्ट अलाइन होता है और M से आप याद रखना ये MS वर्ड की बात हो रही है कि इंडेंट पैराग्राफ होता है, लेकिन जो है आपका पावर पॉइंट में इससे क्या होती है, नई स्लाइड को इंसर्ट किया जाता है। अब देखिए जो Ctrl+N है, न्यू आपकी ओपन होगी फाइल, न्यू फाइल आपकी आएगी और O से आपकी ओपन होगी, P से प्रिंट दिया जाएगा, Q से क्विकली होगा और R से आपका राइट अलाइन जाएगा, S से आपका सेव होगा और T से न्यू टैब आपका ओपन होगा और उसके अलावा जो है U से अंडरलाइन है, V से पेस्ट है, W से क्लोज डॉक्यूमेंट होता है, X से कट है और आपका Y से रेडू है यानी सक्रिय करना पिछली प्रक्रिया को और जेड से आपका कौन सा है, अंडू है यानी पिछली प्रक्रिया को क्या करना, निष्क्रिय करना। इतनी सी बातें अगर आपको पता होगी तो मेरे विद्यार्थियों एग्जाम में आप 35 में से कम आप 30 तो हिट कर ही सकते हैं, है ना। यानी कि जो विद्यार्थी लेट जुड़े हैं, अभी भी आप अगर जुड़े हैं तो आप भी कम से कम 30 क्वेश्चन तो 35 में से हिट कर सकते हैं। आप जुड़े थे RECIT के नंबर 1 और विश्वसनीय चैनल के साथ में। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में। आज ही के दिन आप एक्टिव रहिएगा चैनल पे, काफ़ी शानदार आपको जो है क्लासेस देखने को मिलने वाली है। महा मैराथन क्लास पे काफ़ी शानदार आपका वर्क चल रहा है, तो आज आएगी, उस सभी को आपको देखना है, काफ़ी शानदार मात्रा में आपको फैलाना है ताकि 22 तारीख के दिन जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम में बैठे उन सभी तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो sandhya.computer.classes इंस्टाग्राम पे हमें सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। न्यू अकाउंट है
तो बिल्कुल आप जो है यहाँ से हमें कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम आप सभी को पता है, संध्या कंप्यूटर क्लासेस के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है। तो मेरे विद्यार्थियों अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कि नेक्स्ट सेशन के साथ में आप सभी का पेपर बेहतरीन हो, बस यही आशा है। मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।